हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सोनू सर। और आज हम आ गए हैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कई स्टूडेंटों को इसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसके कई सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, ठीक है, वो रटा दिए जाते हैं। जैसे अपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सिर्फ ये आपको रटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है, 10th बोर्ड में जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगली वीडियो में मैं वो सॉल्व कराऊंगा। तो आज हम पूरे जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। तो पहली बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। पहले तो ये बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या है, व्हाट इज ए ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपके जो 3 वर्ड्स हैं, ट्राई जिसका मतलब क्या होता है 3, ठीक है, गॉन इसका मतलब क्या होता है साइड्स, और मेट्रॉन इसका मतलब होता है मीजर्स। ये तीनों ही तीनों वर्ड जो हैं ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स, मेट्रॉन मीन्स मीजर्स। मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ना कि ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ठीक है, वो आपको रिलेशनशिप जो बताता है राइट एंगल ट्राइंगल में ही बताता है। ठीक है, तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, चाहे फर्स्ट जो हमारा साइन थीटा होता है, तो याद रखना बहुत आसान है, साइन थीटा। सेकंड जो है कॉस थीटा, और थर्ड जो है टेन थीटा। ठीक है, फोर्थ साइन का उल्टा होता है कोसेक। फिफ्थ जो है सेक का कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। और सिक्स्थ जो अपना टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन कॉस, कॉस सेक, टेन कॉट। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे देखो, साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, सेम इसका उल्टा होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेम अगर कॉस के लिए देखें, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। सेम अगर सेक की बात करेंगे तो सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना 1 अपॉन कॉट थीटा, और सिमिलर कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आप जानते होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में इसका वर्क कैसे होता है, कैसे हम साइड्स और एंगल्स में रिलेशनशिप यहाँ पर प्रोवाइड करा पाते हैं, वो चीज़ देखेंगे यहाँ पर। देखो, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना ABC है और B पर क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लो, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला क्या होता है आपका हाइपोटेनियस, ये याद रखना। ठीक है, अब इनमें से जो भी आपसे एंगल पूछा जाएगा, जैसे ए एंगल दे या सी एंगल दे, अगर ए एंगल आपको दे रखा है थीटा, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर वो सी एंगल देता है थीटा, थीटा अपना एक एंगल है। ठीक है, अगर सी एंगल दे दिया उसने, तो सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक चीज़ आती है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए
आपको एक रिलेशनशिप होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ऐसे कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको याद करने के लिए अपनी एक ट्रिक होती है जो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर करा देता हूँ। पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। मेरी जो ट्रिक है ये देखो, पी से पंजाब, बी से बॉम्बे और पी से क्या हो जाएगा पंजाब, ओके। ऐसे नीचे क्या हो जाएगा, ऐसे हरियाणा, सेम ऐसे ऐसे हरियाणा और नेक्स्ट बॉम्बे। तो ट्रिक क्या हो गई, पंजाब बॉम्बे पंजाब, हरियाणा हरियाणा बॉम्बे। अब इस ट्रिक का यूज कैसे होता है ये भी चीज़ देख लेते हैं। देखो फर्स्ट से याद रखो, फर्स्ट क्या था अपना साइन थीटा, तो पहले क्या बताया साइन थीटा, ये पूरा रिलेशन किसके लिए, साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी अपॉन एच। भाई यहाँ से आ गया पी अपॉन एच, पी का मतलब क्या है आपका परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो आपको कॉसेक थीटा देखना है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा भाई, इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बात करते देखो, ये तो फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या था, कॉस थीटा। सेकंड क्या था अपना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा अपनी ट्रिक से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच। और सेम एज सेक थीटा क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो एच अपॉन बी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड क्या है टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, तो उल्टा कर देंगे। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया अपना बी अपॉन पी, ठीक है। तो ये जैसे 10th क्लास की बात करूँ एनसीईआरटी की, तो 8.1 इसी चीज़ पर पूरा डिपेंड है, ठीक है, पूरी बेस्ड है, ठीक। देखो 8.2 में जो एक्सरसाइज 8.2 है वो पूरी टेबल बेस्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं टेबल की, कि टेबल आपको साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई होंगी, लेकिन ये आती कैसे ये चीज़ें बात करेंगे। साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 ही क्यों आती है, ठीक है। देखो ये अपना इंट्रोडक्शन है, इसी के ऊपर अब आगे चलते हुए जाएंगे हम, ठीक है। बात करते हैं साइन थीटा की, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पंजाब बॉम्बे पंजाब, हरियाणा हरियाणा बॉम्बे। तो P अपॉन एच अपना पहले आ रहा है, तो P अपॉन एच। और राइट एंगल ट्राइंगल से बात करें तो थीटा के सामने वाला क्या है आपका परपेंडिकुलर, मतलब BC अपॉन क्या हो जाएगा AB, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ थीटा क्या है आपका 0, थीटा हमें दे रखा है 0 डिग्री, ठीक है। मतलब साइन क्या हो जाएगा आपका 0, साइन 0 है। तो एक चीज़ आप बताइए, यहाँ पर एंगल की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो 0 हो जाएगी। 0 एंगल क्या होता है, जैसे इस पॉइंट से अगर मैं 0 एंगल देखूँ तो 0 एंगल क्या होगा, इसी लाइन पर आएगा, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा आपका 0, भाई परपेंडिकुलर तो कुछ होगा नहीं ना। जैसे इसी ट्राइंगल की बात करूँ AB, अब एंगल आपको कितना दे रखा है 0 दे रखा है, और जब आपका एंगल 0 तो ये तो ऊपर जाएगा ही नहीं, और जब ऊपर जाएगा नहीं तो हाइपोटेनियस तो आपको मिलने वाला ही नहीं है, और हाइपोटेनियस नहीं होगा तो यहाँ पे हाइपोटेनियस तो जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा सीधे भाई बेस के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर तो कुछ है ही नहीं है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 0, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AB के इक्वल ही आएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या है अपना बेस के इक्वल है यहाँ पर AB, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते तो क्या आता है 0, तो यहाँ से साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। ऐसे सेम बात करते हैं कॉस 0 की बात, ठीक है। कॉस 0 पहले कॉस थीटा लिख लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है अपना, वही ट्रिक से देखो, पंजाब बॉम्बे पंजाब, हरियाणा हरियाणा बॉम्बे। सेकंड नंबर का तो सेकंड नंबर पे जाएंगे,
बॉम्बे अपॉन हरियाणा, मतलब B अपॉन H, ठीक है। बेस क्या है आपका AB, क्योंकि एंगल आपने ये वाला लिया है थीटा, इसलिए बेस कौन सा होगा AB, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है AC, ठीक है। अब मैं थीटा की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो वही cos 0, फिगर आपका सेम यही बनेगा, क्योंकि भाई 0 एंगल है तो कभी भी आपका ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही रहने वाला है आपका फिगर, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पर देख सकते हो आप बेस भी यही है और हाइपोटेनियस भी यही है, मतलब बेस तो आपका ए बी है ही है, हाइपोटेनियस भी किसके इक्वल है, ए बी के। तो ए बी से ए बी कट जाएगा और ये आ गया आपका 1, ठीक है। इस तरीके से आता है आपका cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। जिस तरीके से अपने sin 0 cos 0 की वैल्यू निकाली है, ऐसे हम sin 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं, sin 45 की, sin 60 की, इसी टाइप से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं टेबल कैसे लर्न करें, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, और यहाँ पर हमारे एंगल हो जाएंगे 0 डिग्री के लिए, ठीक है, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो पहले बात करते हैं किसकी, साइन की, साइन थीटा की। जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो क्या आती है, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। ऐसे साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2, आप इसी तरीके से निकालो 1/2 आएगी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा जो होता है साइन का जस्ट उल्टा होता है एंगल में, ठीक है। ये अभी हम आगे देखेंगे, जब एक्सरसाइज 8.3 के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो हम इस चीज़ को देखेंगे। साइन थीटा जो होता है कॉस थीटा का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो देखो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ से 1, जो कि हम निकाल भी चुके हैं, ठीक है। cos 60 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 और cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। अब ऐसी बात करते हैं tan की। तो tan इक्वल टू होता क्या है, tan थीटा इक्वल टू होता है अपना sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1/cot भी बोलते हैं और sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है अपना, ठीक है। तो देखो tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो sin 0 अपॉन cos 0, 0/1 क्या आएगा, 0 में किसी का डिवाइड देते क्या आता है 0, तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें इसका डिवाइड देंगे तो देखो जैसे अब हम 1/2 है, 1/2 में डिवाइड दे रहे हैं किसका √3/2 का। अब फ्रैक्शन वाला रूल पढ़ा होगा, फ्रैक्शन कभी भी आपका डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/2 इंटू 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल क्या आ जाएगा 1/√3, ठीक है। सेम जब इसका डिवाइड देंगे दोनों का तो क्या आएगा 1, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल √3 और यहाँ पर डिवाइड देंगे जैसे sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0, क्या आता है आपका इन्फिनिटी या फिर बोलते हैं उसे नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड बोल दो या फिर इन्फिनिटी। और ये आता क्यों है 1/0, ये मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ 7 अननोन नंबर्स में, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब बात करते हैं cot थीटा की। क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है tan थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा और चाहे आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो cos 0 की वैल्यू क्या है 1, sin 0 की वैल्यू 0, तो 1/0 क्या आता है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड लिख देंगे। सेम अब देखो उल्टा cos का sin में, जो साइन का है कॉस में डिवाइड देना है, ठीक है, साइन का कॉस में। पहले हम क्या कर रहे थे, देखो साइन में कॉस का दे रहे थे, अब क्या देना है कॉस में साइन का डिवाइड देना है, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, इसका डिवाइड देंगे तो अब ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाए कैसे हो जाएगा उल्टा, तो 2 पर पहुंच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कितना आ जाएगा √3,
ठीक है। अब ऐसे इसका डिवाइड देंगे तो ये तो 1 ही आएगा, सेम सेम है तो सेम का डिवाइड दोगे तो 1 ही आने वाला है, ठीक है। ऐसे इसमें इसका देंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/√3, और यहाँ पर 0 और 1 का डिवाइड देंगे तो 0। और या फिर आप ऐसे समझ सकते हो जैसे tan थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली, tan क्या था कॉट का, कॉट क्या था tan का उल्टा, तो यहाँ पर सारी वैल्यू जो है उल्टी हो जाएंगी। देखो आप देख सकते हो जैसे tan 0 की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, कॉट 0 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी नॉट डिफाइंड, ठीक है, उल्टी हो गई है। ऐसे इसकी देख सकते हो सेम ऐसे ही, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, साइन और कॉस का होता है ऐसे ही tan और कॉट का, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है आपका 1/sin थीटा, ठीक है, हम पहले देख चुके हैं कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो 0 की बात करें कॉसेक 0 निकालना है, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू क्या आती है 0, तो 1/0 क्या आएगा नॉट डिफाइंड। सेम यहाँ पर देखिए 1/1/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही 1/1/√2 ऊपर चला जाएगा √2। ऐसे यहाँ पर 1/√3/2 क्या है 2/√3, और 1/1 क्या होता है 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। सेम हम अब सेक की बात करेंगे, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है, तो 1/cos थीटा। तो सेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो cos थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 0, cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 क्या था 1, ठीक है। सेम इसके लिए करेंगे 30 निकालना है, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, ऊपर जाएगी रिवर्स हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी, ठीक है। सेम इसके लिए देखेंगे तो ऊपर जाके ये रिवर्स हो जाएगा 1/1/√2 है, ऊपर जाएगा रिवर्स हो जाएगा तो क्या जाएगा √2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो √2। और सेम ऐसे इसके लिए करेंगे, ये भी ऊपर चलेगा 2, और यहाँ पर देखो 1/0 क्या आएगा नॉट डिफाइंड। और सेम आप यहाँ पर देख सकते हो सेक भी क्या है कॉसेक का उल्टा। आपने कॉसेक की वैल्यू याद कर ली या निकाल ली तो आप सेक का क्या कर दीजिए, उसका कॉसेक की वैल्यू जो है उनका उल्टा कर दीजिए, सही वैल्यू आ जाएगी। देखो सेक 0 किसके इक्वल है कॉसेक 90 के इक्वल है, ठीक है, सेक 30 किसके इक्वल है कॉसेक 60 के इक्वल है। ऐसी बात करें सेक 45 किसके इक्वल है कॉसेक 45 के इक्वल है। इसी टाइप से आप पूरी टेबल लर्न कर सकते हो, ठीक है। आपके एग्जाम में यही प्रॉब्लम आती है, जैसे 10th बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें एक होता है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं कर पाते हो और गलत कर जाते हो, तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए और लिख लीजिए, तो आपको टाइम मिलता है जब आप डेटा एंट्री करते हो, जब भी आप पीछे की साइड क्या है इस चीज़ को लिख लीजिए, बना लीजिए, जिससे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्या होता है, और tan 90 - थीटा कॉट थीटा क्या होगा, इस चीज़ पर बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3, ठीक है, जिसमें आपका दे रखा है साइन 90 - थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। एल सेम इसका उल्टा करेंगे, कॉस 90 - थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। अब बात करते हैं ये आता कैसे है, ठीक है, वही राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, ABC, ये अपना 90 है। जैसे ये एंगल हमारा क्या हो गया थीटा हो गया, ठीक है, देखना जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर साइन 90 - थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकाल रहा हूँ। साइन 90 - थीटा कौन सा होगा ये बताओ मुझे। देखो ये एंगल अगर मैं निकालने जाता हूँ, ये एंगल जैसे हम निकालते हैं तो क्या करेंगे 180 में से इन दोनों का एडिशन माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा, 180 माइनस 90, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये भी क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 180 माइनस 90 क्या आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना आ गया 90 माइनस थीटा। तो मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 90 माइनस थीटा इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है,
और 90 के सामने वाला क्या होगा आपका हाइपोटेनियस, मतलब AC। मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या है आपका AB अपॉन AC। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा मैं कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की। थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो ये तो अपना परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, बच्चा कुच्चा क्या होता है बेस। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है अपना AB। भाई थीटा के रेस्पेक्ट में देखोगे तो बेस क्या है AB, हाइपोटेनियस अपना क्या है वही रहेगा AC। तो आप यहाँ से देख पा रहे होगे, देखो AB अपॉन AC किसके इक्वल है साइन 90 माइनस थीटा के, और यहाँ पे देखो AB अपॉन AC किसके इक्वल है कॉस थीटा के। तो यहाँ से क्या है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस तरीके से आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल आता है। तो आप देखो यहाँ पर दूसरा करके देख सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा के लिए भी देख सकते हो। देखो कॉस 90 माइनस थीटा, मैं कॉस 90 माइनस थीटा निकाल रहा हूँ। अब एंगल कौन सा है ये, तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा अब यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगा 90 के सामने वाला, बचा कुचा क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है वैसे हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पर BC, हाइपोटेनियस क्या है आपका AC, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा BC अपॉन AC। अब बात करते हैं साइन थीटा की, साइन थीटा निकालते हैं। देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा तो ये है, अब क्या होगा भाई थीटा के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी बदल जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। थीटा के सामने वाला क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, बचा क्या होगा बेस, ये तो हाइपोटेनियस है ये 90 के सामने वाला। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपका BC और हाइपोटेनियस कितना AC। तो यहाँ से भी आप देख रहे हो BC अपॉन AC साइन थीटा की वैल्यू है, और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या है BC अपॉन AC, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरीके से आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आता है, और कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा आता है। और आपका जो आगे भी है टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा, वो भी सेम इसी टाइप से हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक कॉसेक थीटा करा के बता देता हूँ, ठीक है। देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है अपना सेक थीटा। अब वही सेम करेंगे, पहले कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल कौन सा अपना ये 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनियस ही रहेगा, ठीक है। एंगल के सामने वाला क्या बन जाता है आपका परपेंडिकुलर, और बच्चा जो होगा वो क्या बन जाएगा बेस, ठीक है। और कॉसेक क्या होता है आप साइन पर जाइए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है आपका AC और परपेंडिकुलर क्या है आपका AB। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई है आपकी AC अपॉन AB, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी सेक थीटा की, ठीक है। सेक थीटा तो एंगल हमारा चेंज हो गया है, एंगल हमारा चेंज हो गया तो बेस और परपेंडिकुलर भी आपके चेंज हो जाएंगे। बस हाइपोटेनियस आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 के सामने वाला ही आपका हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो एंगल आपका क्या है BA, ठीक है। बात कर रहे हैं सेक थीटा की, सेक के लिए किस पर जाना आपको कॉस पर। कॉस थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, मतलब क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। अब देखो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बचा क्या होगा बेस। हमारा क्या होता है सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितना AC और बेस कितना आ रहा है AB। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो दोनों क्वांटिटी क्या है सेम है, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। सेम सेक 90 माइनस थीटा के लिए निकाल सकते हो आप। सेक 90 माइनस थीटा के लिए देखें, सेक 90 माइनस थीटा क्या था कॉसेक थीटा। तो सेम सेक 90 माइनस थीटा देखेंगे पहले।
सेक 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, अब एंगल हमारा चेंज हुआ, तो एंगल हमारा चेंज हुआ है तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर नहीं, बेस और परपेंडिकुलर आपके क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है, चेंज हो जाएंगे। तो 90 माइनस थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस आपका है ये, बचा कुचा क्या हो जाएगा आपका बेस। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, अभी अभी आपने देखा था क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है आपका AC और बेस कितना आपका BC, ठीक है। सेम अब कोसेक थीटा की बात कर लेते हैं, एंगल चेंज, बेस और परपेंडिकुलर चेंज, ठीक है। थीटा के सामने वाला क्या होता है आपका परपेंडिकुलर और बचा कुचा क्या होगा आपका बेस, ठीक है। कोसेक थीटा देखा था क्या आया था अपना हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस क्या आपका AC और परपेंडिकुलर क्या है आपका BC। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो AC अपॉन BC और ये भी क्या AC अपॉन BC, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। इस तरीके से अपने ये अपना आता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सेम ऐसे ही आप टेन के लिए भी देख सकते हो, टेन 90 माइनस थीटा आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना साइन थीटा। ऐसे टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ऐसे कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना कॉसेक थीटा, ठीक है। और यही बात जो है आपकी किस में अप्लाई होती है, टेबल में। टेबल में आपने देखा था साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी, कॉस 60 के। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहो, देखो साइन 90 माइनस थीटा, जैसे इसको ले लेते हैं, साइन थीटा कितना 30, ठीक है, किसके इक्वल होगा कॉस 90 माइनस थीटा के, मतलब 90 माइनस 30 के। तो यही से तो आता है साइन 30 इक्वल टू कैसे कॉस 60 के इक्वल हो जाता है। जब भी तो आपकी वैल्यू क्या आती है, साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल आती है, साइन कॉस 60 के इक्वल आती है, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई हुआ था वहाँ पर, जो टेबल में बता रहा था कि मैं एक्सरसाइज 3 के जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा 8.3 के उसमें बताऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने 8.4 की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके और ज़्यादा मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC, यहाँ मैं थीटा ले रहा हूँ, ठीक है, और ये अपना 90 है, तो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनियस हो गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और रिमेनिंग क्या हो गया आपका बेस, ठीक है। तो अपनी 3 आइडेंटिटी होती हैं। पहली जो होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और इसी आइडेंटिटी से रिमेनिंग 2 आइडेंटिटी बना दी जाती हैं आपकी, कौन सी, एक तो देखो जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजते साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन को भेज रहा हूँ, कॉस को इधर रख रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना सेक स्क्वायर थीटा। सेम इससे भी आप ऐसे ही 2 आइडेंटिटी और बना सकते हो, जैसे कि 1 को उधर भेज दो तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस को हो जाएगा। ऐसे सेम अगर सेक को उधर ले आओ या ऐसा करो टेन को उधर ले जाते हैं, टेन को उधर ले जाएंगे तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। भाई टेन उधर जाएगा ना तो टेन किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसी जो थर्ड आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेम जैसे हमने इन दोनों के साथ किया है वैसे हम इसके साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आप
जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को उधर पहुँचा रहा हूँ, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, कॉट को उधर लेके जा रहा हूँ, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो थी अपनी आइडेंटिटी। ठीक है, अब बात करते हैं ये आता कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है। बात ये है यहाँ पर, ये तो आपको किताब में बुक में लिखी हुई मिल जाएंगी और आपको पढ़ाया भी जाएगा, यूज भी होगा आपके क्वेश्चनों में। मेन बात ये है यहाँ पर कि ये चीज़ इसके इक्वल आई कैसे। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं साइन थीटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, यहीं से देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू। देखो साइन थीटा क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है अपना थीटा के लिए BC, और BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है AC। ठीक है, सेम ऐसी कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा अपना, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना AB और हाइपोटेनियस कितना आपका AC। ठीक है, क्योंकि हमें साइन और कॉस में लाना है, इसलिए साइन और कॉस की वैल्यू देखी हमने। ठीक है, अब सेम LHS लेके चलते हैं, RHS को लेके आते हैं। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC स्क्वायर लग रहा था, स्क्वायर कर देंगे, प्लस ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, AB अपॉन AC स्क्वायर लग रहा था, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, सेम ऐसे यहाँ पर हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर LCM लेते हैं, तो LCM क्या आ जाएगा आपका, AC का स्क्वायर, और जब डेनोमिनेटर आपका सेम होता है न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या होता है। देखो BC क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और AB क्या अपना बेस, और पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब यहाँ से देखें तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर, नीचे भी क्या है AC का स्क्वायर, और यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। इस तरीके से आपका तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आप देखने के लिए इसको भी कर सकते हो। ठीक है, सेम यही है आपका। देखो दूसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं, ये तो हमारी फर्स्ट आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी की बात करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कैसे आता है। चलिए, इसमें आप किसकी बात कर रहे हैं हम, टेन और सेक की, तो टेन और सेक की वैल्यू चाहिए होगी। पहले टेन की वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा इक्वल टू, देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या अपना BC, और बेस कितना आपका AB। बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या जाए हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या आपका AC, और बेस कितना आपका AB। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है अपना। ठीक है, तो 1 प्लस टेन की वैल्यू कितने, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक की वैल्यू क्या है, AC अपॉन AB। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाए AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक है, अब LCM लेंगे AB का स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे क्या 1 है, 1 का डिवाइड देंगे तो यही आएगा, और इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या है आपका, हाइपोटेनस AC का स्क्वायर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, AC का स्क्वायर, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल टू AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। तो हाँ, आप यहाँ से देख सकते हो दोनों वैल्यू क्या आ गई हैं आपकी, सेम आ चुकी है। इसलिए क्या होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। सेम आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, कॉट और सेक की वैल्यू निकाल के। ये आपका होमवर्क है कि आप इस थर्ड आइडेंटिटी को खुद प्रूफ करके देखो घर पर, इसी तरीके से चलना। ठीक है,
आपको पाइथागोरस थ्योरम मैंने बता दिए, आपको वही यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। अब हम देखो ये हमारी 8.4 के लिए था और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं 8.4 में, ठीक है, जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के होते हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मैं उनको अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। अभी तक के लिए यही करा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट थे। देखो कई सारी चीज़ें जो हैं रटा दी जाती हैं कई सारे स्टूडेंट्सों को, और कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती है। ऐसा नहीं रटाने की बात नहीं, कई टीचर ऐसे भी होते हैं जो कराते भी लेकिन फिर भी बताऊँ ये होता है कि टेबल है, टेबल लर्न कैसे करें, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट सिर्फ रटते ही रहते हैं उसे, साइन 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू, तो आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो कॉस उसका उल्टा होता है, बस साइन और कॉस की वैल्यू आती है, आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। टेन की वैल्यू आ गई, कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, तो वहाँ से वो निकाल लिया। ऐसे ही कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, तो वहाँ से कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई। सेक क्या, तो कॉसेक का उल्टा, तो वहाँ से कॉसेक की वैल्यू रख दो। इस तरीके से आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर जो आपके एक्सरसाइज चैप्टर 8 है उसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिए, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट रिमेनिंग नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा जुड़ जाइए। और अगर आपको किसी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, बस वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है, आपके लिए। ओके, थैंक यू।